तो मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रेक इवन एनालिसिस में आपको थोड़े बहुत फार्मूले सॉल्व करने होंगे। मैं फार्मूले किस तरीके के होते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले फार्मूले देखिए। एक बात याद रखिए कि ये एक इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले सेल्स लिखा जाता, सेल्स में से लेस किया जाता वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके बाद में जो आएगा वो कहलाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। इसके बाद में फिक्स कॉस्ट लेस किया जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाकर आपका आता है प्रॉफिट। ये स्टेप है, ये आपको याद होने चाहिए। अब एक एक करके फार्मूले किस तरीके से क्रिएट होते हैं मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला फार्मूला है इक्वेशन, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। असल में ये जो स्टेटमेंट है यही फार्मूला है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यानी कि कुछ नहीं बल्कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट जाएगा तभी कंट्रीब्यूशन आएगा, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। या तो आप इसे प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट अगर जुड़ जाएगा तब भी तो कंट्रीब्यूशन ही आएगा। मान लीजिए कि सेल्स है 100 है, आपका वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो कंट्रीब्यूशन हुआ 70। अगर फिक्स कॉस्ट अगर कभी 40 है तो प्रॉफिट होने वाला है 30। तो अगर 100 में से आप 30 लेस करेंगे तब 70 आएगा, और 30 और 40 जोड़ेंगे तब भी आपको 70 ही आएगा। यानी कि दोनों फार्मूले हो सकते हैं करेक्ट। नेक्स्ट है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पी बाई वी रेशियो। असल में ये कुछ नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, किसी भी चीज़ का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो उसे आप ऊपर लिखिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइड कीजिए सेल से इंटू 100। परसेंटेज का इंडिकेशन सूचक है 100, तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकालना है तो कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। अगर फिक्स कॉस्ट का निकालना है तो फिक्स कॉस्ट बाई सेल इंटू 100। फिलहाल तो हमें कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज मालूम करना है फॉर एग्जांपल, तो इसे कहा जाएगा पीवी रेशियो। मतलब कंट्रीब्यूशन अभी मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा था आपको, वो है 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी कि 70%। तो पीवी रेशियो यानी कि कुछ नहीं बल्कि परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। चाहे तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल्स इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन ही है। या तो आप इसे चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट बाई सेल इंटू 100, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट जोड़ने पर कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये हो गए पीवी रेशियो के फार्मूले, कंट्रीब्यूशन बाई सेल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल, या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट बाई सेल इंटू 100। अब चौथे नंबर का फार्मूला है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी पोजीशन को कहते हैं जहां पर कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस ना हो। मैथमेटिकली इसे सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। बीईपी का फार्मूला है, मेन फार्मूला है फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। अब चाहे तो इसे आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसे फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो का मतलब तो कंट्रीब्यूशन होता ना, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू सेल्स करना पड़ेगा, क्योंकि पीवी रेशियो तो परसेंटेज में रहता। या फिर आप इसे चाहे तो इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल, सेल से तो मल्टीप्लाई होने ही वाला है, नीचे कंट्रीब्यूशन है मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तीन फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन पर यूनिट में है तब
बीईपी मालूम करने का तरीका यूनिट के हिसाब से अलग है। बीईपी इन यूनिट्स की अगर बात करें तो फिक्स कॉस्ट बाई सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपको आंसर आएगा वो बीईपी यूनिट में आएगा। फिर बीईपी को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा बीईपी इन वैल्यू इज इक्वल टू बीईपी यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। ये करने से आपको बीईपी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद भी थोड़े फार्मूले चलिए मैं दिखाता हूँ। तो हमारा पांचवा फार्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं बल्कि सेल्स और बीईपी दोनों का डिफरेंस होता है। सेल में से अगर आप बीईपी लेस कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। आप चाहे तो ये फार्मूले से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। इसके बाद में कभी कभी आपको डिज़ायर सेल या डिज़ायर प्रॉफिट का भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। आपको ये कह सकता है कि अगर कभी फॉर एग्जांपल इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 40 रुपीज, व्हाट इज सेल, इस अंदाज में आपको पूछ सकता है, तब आप ये फार्मूला लगाइएगा, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, ये डिज़ायर प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। असल में बीईपी का ही फार्मूला है प्लस प्रॉफिट है उसमें। अब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि हमारा सेल्स 200 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट है सो हमारा 40 रुपीज़ है, तो कंट्रीब्यूशन हुआ हमारा 160, फिक्स कॉस्ट हमारा समझ लिए 100 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट हुआ हमारा 60 रुपीज़। तो मौजूदा पोजीशन में हमारा सेल्स 200 है तो प्रॉफिट 60 है, लेकिन हम प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं 40 रुपीज़, तो सेल्स कितना करना पड़ेगा। तो देखिए फिक्स कॉस्ट है हमारा, फिक्स कॉस्ट है हमारा 100, प्रॉफिट हम डिज़ायर करके चल रहे हैं 40 और बाई पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो तो हम फाइंड आउट नहीं करें, चलिए पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, मतलब कंट्रीब्यूशन 160 है डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 2020 कट 8 यानी कि 80%। तो 80% आ जाएगा ये 140 डिवाइडेड बाई 80%। इसका आंसर आने वाला है, तो इसका आंसर है 175 रुपीज़ का सेल्स करना पड़ेगा। इसके अलावा ये तो 6th फार्मूला हुआ, इसके अलावा और एक फार्मूला ये है, देखिए कभी कभी आपको 2 पीरियड का प्रॉब्लम देगा, तब आप पीवी रेशियो इस तरीके से फाइंड आउट करना, यानी कि व्हेन 2 पीरियड इंफॉर्मेशन इज गिवन, 2 पीरियड इंफॉर्मेशन इज गिवन, इस वक्त आपको पीवी रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा इस फार्मूले की मदद से, चेंज इन प्रॉफिट्स बाय चेंज इन सेल इंटू 100। अब ये किस तरीके से फाइंड आउट होगा, मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन प्रॉब्लम दिखा दूंगा जिसमें ये पूरे फार्मूले कवर हो जाने चाहिए। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम नंबर 32 है, द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग 2 years वाज एज फॉलोस। 2 डिफरेंट ईयर का प्रॉब्लम है, सेल्स की वैल्यू है देखिए 1991 की 1,50,000 और प्रॉफिट है 20,000, फिर नेक्स्ट ईयर 1,70,000 और 25,000 प्रॉफिट। बहुत सारे चीज़ें पूछा है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 40,000, इसके अलावा प्रॉफिट मेड व्हेन सेल्स आर 2,50,000, इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी
एट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड। बहुत सारी चीज़ें पूछा है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखिए तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखिए, 2 डिफरेंट ईयर है, 91, 92, 1,50,000 का सेल्स और 1,70,000 का सेल्स। प्रॉफिट है 20,000 और 25,000। तो सबसे पहले हम करेंगे पीवी रेशियो, P/V रेशियो। फार्मूला लगेगा चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इंटू 100, चेंज इन सेल्स इंटू 100। कभी भी करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर लेस करना, मतलब 25,000 प्रॉफिट में से 20,000 की प्रॉफिट पिछले साल की लेस करना, और डिवाइडेड बाय करेंट ईयर के सेल्स में से, करेंट ईयर की सेल्स में से पिछले साल का सेल्स लेस करना। तब ये आ जाएगा ऊपर 5,000, 25 में से 20 जाएगा तो, और 170 में से 150 जाएगा तो आ जाएगा 20,000 इंटू 100, मतलब कि 25%, 25%। ये है हमारा पीवी। तो एक बार पीवी रेशो फाइंड आउट कर लेने के बाद में आपको चाहिए कि आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ले। इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा 2 डिफरेंट ईयर का। सबसे पहले सेल्स लिखिए, 91 का सेल्स है 1,50,000 और 1992 का सेल्स है 1,70,000। फिर हमें लेस करना होगा वेरिएबल कॉस्ट। फिलहाल ये प्रॉब्लम में वेरिएबल कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट अभी तक किया ही नहीं, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पता है। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज यानी कि पीवी रेशियो, जो कि है 25%, 25%। तो 1,50,000 का 25% होगा 37,500, और ये हो जाएगा 1,70,000 का 42,500। लेस करने पर आपको वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करने पर आपको वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ जाएगा। वो आएगा 1,12,500 पहले वाला, और दूसरा वाला आपको आएगा 1,27,500। अब हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिलहाल हमें फिक्स कॉस्ट भी पता नहीं है, लेकिन हमें प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट है देखिए 20,000 और 25,000। तो अगर कभी हम कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट लेस करते हैं तो हमें फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। 37,500 में से 20,000 लेस करने पर 17,500, और 42,500 में से 25,000 लेस करने पर आएगा 17,500। फिक्स्ड कॉस्ट आपका दोनों ही पीरियड का बराबर आएगा। अगर ऐसा आता है तो आप समझिए कि आपने जो भी अब तक कैलकुलेशन किया है वो सब करेक्ट है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि प्रॉब्लम में क्या क्या उसने डिमांड की है, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। सबसे पहले तो हमें पीवी रेशो फाइंड आउट करना था, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर लिख दीजिए पीवी रेशो इज इक्वल टू 25%। दूसरा हमें कैलकुलेट करना था ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो बीईपी फाइंड आउट करने का फार्मूला है देखिए, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है हमारा 17,500, पीवी रेशियो है हमारा 25%। तो ये आंसर आ जाएगा हमें 70,000। फिर तीसरे बीट में वो क्या पूछ रहा है देखिए, तीसरे बीट में उसने पूछा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 40,000। अगर कभी प्रॉफिट 40,000 कमाना है तो सेल्स कितना करना पड़ेगा। तो फार्मूला है सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट 17,500, प्रॉफिट 40,000 कमाना चाहता है,
डिवाइडेड बाई 25%। ये दोनों ऊपर जुड़कर हो जाएगा 57,500 डिवाइडेड बाई 25%। मतलब यह आंसर आ जाएगा हमें, देखिए 2,30,000। 57,500 डिवाइडेड बाई 25%। ये देखिए 57,500 डिवाइडेड बाई 25%। यह आपको आंसर आ जाएगा 2,30,000। अब हम चौथा बिट करेंगे जिसमें सेल्स की वैल्यू 2,50,000 देकर प्रॉफिट की वैल्यू वो पूछ रहा है। प्रॉफिट पेन सेल इज इक्वल टू 2,50,000। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी फ़र्क इतना है कि इसमें प्रॉफिट की वैल्यू दे दिया था, इसमें सेल्स की वैल्यू दे दिया है, रिवर्स है उसका। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सेल्स की वैल्यू हमें पता है 2,50,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट की भी वैल्यू तो हमें पता ही है 17,500। बस इस बार प्रॉफिट पता नहीं है। और पीवी रेशो है 25%। सेम वही फार्मूला मैंने यूज़ किया है यहाँ पर भी, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई पीवी रेशो वाला फार्मूला। देखिए ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर 17,500 प्लस पी इज इक्वल टू 2,50,000 का 25%। ये कितना आएगा देखिए आप, ये आएगा 62,500। 17,500 वहाँ जाने पर प्रॉफिट आएगा लेस होने पर 45,000। ये है प्रॉफिट, 45,000 प्रॉफिट आएगा आपका। इसके बाद में इसने पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000। प्रॉफिट की वैल्यू देकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें फाइंड आउट करना है। पांचवा बिट MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट की वैल्यू है 50,000 जैसा कि उसने दिया था, बाई 25% पीवी रेशियो हमारा, तो ये इसका आंसर आएगा 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपीस। फिर 6th बीट में हमें पूछा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड। वेरिएबल कॉस्ट तो हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था, लिख दीजिए 1991 1992 का वेरिएबल कॉस्ट। 1991 का वेरिएबल कॉस्ट था देखिए 1,12,500, फिर दूसरा 1,27,500 इज इक्वल टू 1,12,500 और 1,27,500। बस इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए।